हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कोरोना वायरस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम के अंदर आने वाले हैं। यानी ये जो टॉप 26 क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चनों को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है जहाँ से आप पीडीएफ और डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि वुहान में फैले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को क्या नाम दिया गया था। यानी दोस्तों, चीन के अंदर वुहान में जो कोरोना वायरस फैला था उस बीमारी को नाम क्या दिया गया था। ए ऑप्शन है कोविड-19, बी ऑप्शन है चाइना वायरस, सी ऑप्शन कोविड जो कोरोना 90 है, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा दोस्तों ए ऑप्शन, यानी कोविड-19 इसका नाम दिया गया था जो वुहान में फैला था कोरोना वायरस। तो इसका ए ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा। अगला जो 2 नंबर क्वेश्चन है कि वैज्ञानिकों ने वुहान से पहले कोरोना वायरस को क्या नाम दिया गया था। यानी दोस्तों, चीन के अंदर वुहान में जो कोरोना वायरस फैला था उससे पहले ही वैज्ञानिकों ने एक नाम दिया था। वो नाम क्या था। ए ऑप्शन है चाइना वायरस, बी ऑप्शन है सार्स कोविड 2, सी ऑप्शन है कोविड-19, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो दोस्तों बी ऑप्शन, यानी सार्स कोविड 2, बी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। अगला जो 3 नंबर क्वेश्चन है कि कोविड-19 को किसने महामारी घोषित कर दिया था। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो है WHO, बी ऑप्शन है UN, सी ऑप्शन है चीन, डी ऑप्शन है भारत। अगर आपको नहीं पता है कि कोविड-19 को किसने महामारी घोषित कर दिया था तो इसका आप आंसर है वो सी करेंगे, क्योंकि जो चीन है उसके अंदर फैला था। तो आप सोचेंगे कि कोविड-19 को है वो महामारी चीन ने घोषित किया था, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों ए ऑप्शन, यानी WHO। करेक्ट आंसर है WHO, जो कोविड-19 को महामारी घोषित कर चुका था। ए ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा, न कि इसका चीन है वो करेक्ट आंसर होगा। आपको एग्जाम के अंदर है वो WHO करना है, चीन है वो नहीं करना है। अगला जो 4 नंबर क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस के कारण किस राज्य में पूर्ण कर्फ्यू लगाया गया था। यानी दोस्तों, जो कोरोना वायरस फैला था इंडिया के अंदर, ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे पहले पूर्ण कर्फ्यू लगाया गया था, यानी जो सब कुछ है वो बंद कर दिया गया था। तो ए ऑप्शन है वो पंजाब, बी ऑप्शन है हरियाणा, सी ऑप्शन है राजस्थान और डी ऑप्शन केरल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो दोस्तों ए ऑप्शन, यानी पंजाब के अंदर है वो पूर्ण कर्फ्यू लगाया गया था सबसे पहले भारत के अंदर। ए ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। अगला जो 5 नंबर क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस के कारण किस दिन देश में जनता कर्फ्यू लगाया गया था। यानी जो कोरोना वायरस है वो भारत के अंदर जब प्रवेश कर चुका था तो हमारे देश के अंदर जनता कर्फ्यू कब लगाया गया था। कौन सा दिन था जिस दिन जनता कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई थी। ए ऑप्शन 22 मार्च 2020, बी ऑप्शन 23 मार्च 2020, सी ऑप्शन 24 मार्च 2020, डी ऑप्शन 20 मार्च 2020। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो दोस्तों 22 मार्च 2020 को भारत के अंदर जनता कर्फ्यू है वो लगाया गया था। ए ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। अगला जो 6 नंबर क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य कौन था। यानी सबसे पहले लॉकडाउन किस राज्य के अंदर है वो लगाया गया था। तो ए ऑप्शन है राजस्थान, बी ऑप्शन है पंजाब, सी ऑप्शन है उत्तराखंड और डी ऑप्शन है गुजरात। तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है ए ऑप्शन, यानी राजस्थान के अंदर है वो कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य बना था राजस्थान। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा, राजस्थान। अगला जो 7 नंबर क्वेश्चन है, कोविड-19 मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कोविड-19 यानी कोरोना वायरस है वो हमारे शरीर को किस अंग जो ऐसा कौन सा अंग है जिसको वो प्रभावित करता है सबसे पहले। तो ए ऑप्शन है हृदय, बी ऑप्शन फेफड़े, सी ऑप्शन मस्तिष्क, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर आप याद रखिए कि बी ऑप्शन है फेफड़े। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस है वो सबसे पहले हमारे शरीर के जो फेफड़े हैं उनको प्रभावित करता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। अगला जो 8 नंबर क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के टेस्ट का क्या नाम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो कोविड-19 है कोरोना वायरस है इसका टेस्ट हो रहा है उसका नाम क्या है। ए ऑप्शन है ELISA, बी ऑप्शन है RT-PCR, सी ऑप्शन है GFR टेस्ट, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है RT-PCR, जो एक कोरोना वायरस का है वो टेस्ट है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा, RT-PCR। अगला जो 9 नंबर क्वेश्चन है, कोरोना वायरस की शुरू हुई ये चीन के किस प्रांत में है। तो ए ऑप्शन है
हुबेई, बी ऑप्शन है संगाई, सी ऑप्शन है शेंजन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है हुबेई। हुबेई प्रांत से है वो, चीन के अंदर कोरोना वायरस की शुरुआत हो चुकी थी। यानी वुहान जो शहर है वो हुबेई के अंदर आता है और हुबेई चीन के अंदर आता है। तो वहाँ पर सबसे पहले कोरोना वायरस की शुरुआत हो गई थी। ए ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। अगला जो 10 नंबर क्वेश्चन है कि कोविड-19 शब्द में वी आई का क्या तात्पर्य है। ए ऑप्शन कोरोना, बी ऑप्शन वायरस, सी ऑप्शन डिसेस, डी ऑप्शन 2019। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वायरस, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। वी आई का अर्थ है वायरस। अगला जो 11 नंबर क्वेश्चन है, कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कोरोना वायरस था उसको सबसे पहले भारत के अंदर ऐसा कौन सा राज्य है जिसने महामारी घोषित कर दिया था। ए ऑप्शन पंजाब, बी ऑप्शन राजस्थान, सी ऑप्शन हरियाणा और डी ऑप्शन छत्तीसगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर है हरियाणा। हरियाणा ने सबसे पहले महामारी है वो घोषित कर दिया था भारत के अंदर। सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। अगला जो 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारत ने सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड में कितनी सहायता राशि देने की घोषणा की गई थी। यानी भारत के अंदर जो कोविड-19 है इमरजेंसी फंड है उसमें कितनी राशि है वो देने की घोषणा की थी। ए ऑप्शन $10 मिलियन, बी ऑप्शन $100 मिलियन, सी ऑप्शन $15 मिलियन, डी ऑप्शन $25 मिलियन। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ए ऑप्शन यानी $10 मिलियन। अगला जो 13 नंबर क्वेश्चन है कि सोशल ऐप इंस्टाग्राम ने अपने यूजर्स को कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए कौन सा फीचर लॉन्च किया था। यानी इंस्टाग्राम ने ऐसा कौन सा फीचर लॉन्च किया था कोरोना वायरस से रिलेटेड। ए ऑप्शन है इंस्टाग्राम टीवी, बी ऑप्शन है इंस्टाग्राम न्यूज़, सी ऑप्शन है इंस्टाग्राम फीड, डी ऑप्शन है इंस्टाग्राम गो कोरोना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो दोस्तों सी ऑप्शन यानी इंस्टाग्राम फीड। अगला जो 14 नंबर क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के जो व्हाट्सएप है उसने भारत में कौन सा फीचर लॉन्च किया था। ये जो क्वेश्चन है इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल से संबंधित ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन है बार बार पूछे जाते हैं। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है कि व्हाट्सएप न्यूज़, यानी ये पूछ रहा है कि व्हाट्सएप ने भारत के अंदर ऐसा फीचर है वो कौन सा लॉन्च किया था कोरोना वायरस से रिलेटेड, जो कोरोना वायरस है उसके बारे में जागरूक करने के लिए। तो ए ऑप्शन है व्हाट्सएप न्यूज़, बी ऑप्शन है व्हाट्सएप गो, सी ऑप्शन है व्हाट्सएप चैटबॉट, डी ऑप्शन है व्हाट्सएप लाइव। तो इसका करेक्ट आंसर है वो दोस्तों सी ऑप्शन यानी व्हाट्सएप चैटबॉट। तो करेक्ट आंसर सी रहेगा। अगला जो 15 नंबर क्वेश्चन है कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के जो फेसबुक है उसने भारत के अंदर कौन सा फीचर लॉन्च किया था। ए ऑप्शन है कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन सेंटर, बी ऑप्शन है कोरोना वायरस टिप्स, सी ऑप्शन है कोरोना वायरस न्यूज़, डी ऑप्शन है कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन न्यूज़। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ए ऑप्शन यानी कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन सेंटर। ये जो फीचर है वो फेसबुक ने लॉन्च किया था। अगला जो 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए गूगल ने कौन सी जो नया वेबसाइट है वो शुरू किया था। ए ऑप्शन google.com कोविड-19, बी ऑप्शन google.com कोरोना, सी ऑप्शन है google.com कोरोना वायरस, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए ऑप्शन यानी google.com कोविड-19। करेक्ट आंसर ए रहेगा। अगला जो 17 नंबर क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए पंजाब ने कौन सा ऐप लॉन्च किया था। यानी पंजाब राज्य है उसने कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया था। तो ए ऑप्शन है कोवा पंजाब, बी ऑप्शन पंजाब फीड, सी ऑप्शन है कोरोना फ्री पंजाब, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों कोवा पंजाब। अगला जो 18 नंबर क्वेश्चन है सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप है, सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर कोरोना वायरस की संरचना किसके समान दिखाई देती है। अगर हम कोरोना वायरस को सूक्ष्मदर्शी से देखें तो उसकी संरचना किसके समान दिखाई देती है। ए ऑप्शन क्राउन, बी ऑप्शन रिंग, सी ऑप्शन फिश और डी ऑप्शन लॉन्ग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों ए ऑप्शन यानी क्राउन। अगला जो 19 नंबर क्वेश्चन है कि इस वायरस का जो नाम है कोरोना वायरस है वो कैसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस वायरस है जो कोरोना, इसका कोरोना वायरस नाम कैसे पड़ा था। ए ऑप्शन क्राउन जैसा स्ट्रक्चर होने के कारण, बी ऑप्शन कीड़े जैसा स्ट्रक्चर होने के कारण, सी ऑप्शन अंगूठी जैसा स्ट्रक्चर होने के कारण, डी ऑप्शन चमगादड़ जैसा स्ट्रक्चर होने के कारण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है क्राउन जैसा स्ट्रक्चर होने के कारण। करेक्ट आंसर रहेगा ए ऑप्शन। अगला जो 20 नंबर क्वेश्चन है कोरोना वायरस किस बीमारी से संबंधित है। ए ऑप्शन
सार्स, बी ऑप्शन मेर्स, सी ऑप्शन उपरोक्त दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो दोस्तों सी ऑप्शन उपरोक्त दोनों। अगला जो 21 नंबर क्वेश्चन है, पहली बार कोरोना वायरस की पहचान कब हुई थी? तो ए ऑप्शन 1960, बी ऑप्शन 1965, सी ऑप्शन 1980, डी ऑप्शन 2019। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1960। यानी दोस्तों कोरोना वायरस है उसकी पहचान 1960 में ही हो चुकी थी। ए ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा 1960। 22 नंबर क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के मुख्य लक्षण क्या होते हैं? यानी हमें लक्षण का भी पता होना चाहिए कि कोरोना वायरस के मुख्य जो लक्षण है वो क्या है। ए ऑप्शन बुखार, बी ऑप्शन खांसी, सी ऑप्शन सांस लेने में तकलीफ, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। यानी ये जो तीनों ही है, बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, ये तीनों ही लक्षण कोरोना वायरस को दर्शाते हैं। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा उपरोक्त सभी। 23 नंबर क्वेश्चन है, कोविड-19 के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है? ए ऑप्शन N1H1, बी ऑप्शन इबोला, सी ऑप्शन सार्स कोविड 2, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन सार्स कोविड 2। 24 नंबर क्वेश्चन है कि UNCTAB रिपोर्ट के अनुसार भारत कोरोना वायरस के कारण प्रभावित अर्थव्यवस्था में किस स्थान पर है? ए ऑप्शन 8, बी ऑप्शन 35, सी ऑप्शन 10 और डी ऑप्शन 94। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों सी ऑप्शन यानी 10 नंबर पर है। अगला जो 25 नंबर क्वेश्चन है, कोरोना वायरस की नए वायरस को अस्थायी रूप से क्या नाम दिया गया है? ए ऑप्शन 2019 एन कोविड, बी ऑप्शन सार्स, सी ऑप्शन HIV, डी ऑप्शन कोरोना। तो इसका करेक्ट आंसर है 2019-N कोविड। अगला जो लास्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन है, कोरोना वायरस का नाम किस भाषा से उत्पन्न हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से कि जो कोरोना वायरस है उसका नाम किस भाषा से उत्पन्न हुआ है। भाषा पूछी है इन्हें। तो ए ऑप्शन है अंग्रेजी, बी ऑप्शन है लैटिन, सी ऑप्शन है हिंदी और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लैटिन। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे है, वीडियो लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ वो भी शेयर जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।